हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं टाटा पंच के कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव्स की। जो भी मुझे पॉजिटिव लगे मैं आपको बहुत ऑनेस्टली बताऊंगा इसमें, और जो भी मुझे नेगेटिव लगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। इससे पहले मैंने एक पूरा ओनरशिप रिव्यू डाला है जिस पे 1000 से ऊपर व्यूज़ आ चुके हैं। सो रियली थैंक यू फॉर दैट। एंड इसके बारे में और आपको बताता हूँ, और ये वीडियो आई एम डैम श्योर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सच है। और जो मुझे लगा इस गाड़ी को यूज़ करके, और अभी एक फर्स्ट सर्विस भी हो चुकी है, तो मुझे लगता है अभी ये सही टाइम है आपको इसके पॉजिटिव और नेगेटिव्स बताने का। तो इसी के ऊपर आज की वीडियो होने वाली है। चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम इसके सबसे पहले पॉजिटिव की बात करें तो इसका सबसे पहला पॉजिटिव जो मुझे लगता है, और अभी हम सिर्फ पॉजिटिव्स की बात करेंगे, नेगेटिव के बाद हम लास्ट में करेंगे, वो मुझे लगता है इसका लुक्स। अनडाउटेडली टाटा पंच वन ऑफ द मोस्ट गुड लुकिंग कार है। और अगर इसको सही से एसेसरीज आप अगर कस्टमाइज़ करेंगे, जैसे मैंने इसमें कर रखी है रूफ रेल, स्पॉयलर, फ्रंट एंड रेयर स्किड प्लेट, डोर वाइजर, फॉग लैम्प, क्रोम गार्निश, तो ये 4-5 चीज़ें आपकी गाड़ी के लुक को बहुत ज़्यादा इन्हांस कर देती हैं और ये रोड पर बहुत अच्छी विजिबल होती है। प्लस इसका जो फ्रंट का लुक है स्पेशली वो इतना मस्कुलर है और इतना अच्छा लगता है रोड पे। हैचबैक्स के कंपैरिजन में ये कार लाख लाख गुना मुझे अच्छी लगती है। ठीक है, मैंने कहा मुझे अच्छी लगती है, आपकी चॉइस हो सकती है गलत हो या कुछ और हो। तो लुक्स में टाटा पंच इज श्योर अ विनर, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप चाहे इसके रियल लुक्स देख लें, और चाहे आप इसका फ्रंट लुक देख लें। तो ये हो गया सबसे पहला पॉइंट लुक्स का। सेकंड जो मुझे लगता है इसका पॉजिटिव पॉइंट है, वो इसके जो स्टार्टिंग के 3 वेरिएंट्स हैं उनकी प्राइसिंग है। 5.80 से ये स्टार्ट होती है। ठीक है, 5.80 पे ये गाड़ी स्टार्ट होती है। अब शायद 80 हो गई है, वरना शायद 60 पर थी। एंड इसका बेस वेरिएंट आपको 6.7 या 6.8 से कम का मिल जाता है, विच इज़ आई थिंक अ डेफिनेटली वैल्यू फॉर मनी। उसमें आपको एक प्रॉपर एसयूवी वाली चीज़ मिल रही है। चीज़ ही नहीं है, एसयूवी है, माइक्रो एसयूवी कह लो, कुछ भी कह लो। लेंथ आप देख सकते हो कितनी लंबी गाड़ी है, कहाँ से आपको छोटी कार लगती है ये। सेकंड चीज़, जो इसके अकम्पलिश डेजल तक प्राइसिंग है, मैं अकम्पलिश डेजल भी नहीं बोलूँगा, अकम्पलिश तक बोलूँगा। अकम्पलिश तक जो इसकी प्राइसिंग है वो बहुत अच्छी है। इस प्राइस पे आपको काफ़ी फीचर्स मिल जाते हैं जो और गाड़ियाँ शायद ना ऑफर करें। सो सेकंड पॉइंट होगा इसका प्राइस। हाँ, जो उसके हाई एंड्स के वेरिएंट हैं, क्रिएटिव और उसमें भी 2-4 पैक्स और ऐड हो जाते हैं, उसमें जो उसकी प्राइसिंग है वो डेफिनेटली बहुत हैवी है। और अब जब मार्केट में ब्रेजा आ चुकी है, hyundai वेन्यू आ चुकी है, और भी 2-4 चीज़ें आ चुकी हैं, तो वो उसकी नहीं बनती इतनी वर्थ। बट हाँ, अकम्पलिश तक जो है ये डेफिनेटली आज भी एक किंग विनर है, और बहुत से लोग इसको सेल ही करते हैं। इनफैक्ट मैंने जहाँ से अभी सर्विस करवाई थी उनके सेल्स मुझे बता रहे थे, जब मैं उनसे एसेसरीज़ का पूछने गया था, सीट कवर्स वगैरह का, कि अब भी उनके पास मोर देन 6000 बुकिंग्स हैं। ठीक है, जिसमें से काफ़ी जो बुकिंग्स हैं वो टाटा पंच की भी हैं, और डिलीवरी बहुत लेट हो पा रही है, बिकॉज उत्तराखंड में यूजली थोड़ा डिले होता है। एंड यहाँ पे मेरी तो स्पेशली डेली एनसीआर मुझे तो मिल गई थी 15 दिन 20 दिन में, बट यहाँ थोड़ा डिले होता है और बेस मॉडल्स पे और ज़्यादा होता है। तो डेफिनेटली जो प्राइस है काफ़ी एग्रेसिव है। देखो, प्राइस बढ़ना ना घटना वो हर कॉम्पिटिटर के साथ है, क्या टाटा, क्या मारुति और क्या hyundai, सभी बढ़ाते हैं। तो और जो फिलहाल इसकी अकम्पलिश तक प्राइसिंग है, मुझे ऐसा लगता है कि स्टिल इट्स अ गुड डील, और आई थिंक वो बनता है उतना। सो सेकंड पॉइंट मुझे इसका प्राइस लगता है। नाउ अब आते हैं हम थर्ड पॉइंट पर। थर्ड पॉइंट जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है इसकी राइड कंफर्टेबिलिटी। अगर आप इसकी राइड कंफर्टेबिलिटी की बात करें तो डेफिनेटली बहुत इंप्रूवमेंट और बहुत अच्छा आपको फील होगा। उसका एक रीज़न प्रोबली ये भी हो सकता है कि जो सीट कंफर्ट्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। जो स्कूप्स दे रखे हैं ना गाड़ी के अंदर, ठीक है, ये स्कूप्स जो आप देख रहे हो बाहर निकले हुए, ये आपकी जो पोजीशन है ना बिल्कुल स्ट्रेट बनाते हैं, और अंडर थाई सपोर्ट जो है वो भी काफ़ी अच्छा है इस गाड़ी का। तो राइड कंफर्टेबिलिटी के मामले में गाड़ी आपको बहुत ज़्यादा एंजॉय करेगी। मैं इसको अभी चलाता हूँ, मुझे इतना मज़ा आता है गाड़ी को चलाने में। सो डेफिनेटली इसमें सीट कंफर्ट भी काफ़ी मैटर करता है। ओवरऑल जो बॉडी रोलिंग है कार में वो बहुत कम है। सो ये एक इसका अच्छा खासा पॉजिटिव पॉइंट है। चलाने में आपको गाड़ी फॉर श्योर मज़ा आएगा, कोई डाउट वाली बात नहीं है इसमें। अब राइड कंफर्ट के बाद जो पॉइंट आता है जो इसका पॉजिटिव है, वो है डेफिनेटली इसकी सबसे बड़ी यूएसपी जो है कि सेफ्टी। ये इकलौती ऐसी कार है इस 10 लाख 8 लाख या 9 लाख के कम के बजट में कह लो, जो एक तो बहुत एग्रेसिव प्राइसिंग से स्टार्ट होती है, और प्लस वन ऑफ द सेफेस्ट कार इन इंडिया है, जिसको ग्लोबल एनकैप ने 5 स्टार की रेटिंग दी है।
अब काफ़ी लोगों के लिए सेफ्टी इतनी बड़ी चीज़ नहीं होती, सबको लगता है यार सेफ्टी का क्या करना है ये वो, लेकिन भाई जब हादसे होते हैं तभी समझ आता है कि अगर आपने सेफ कार ले ली होती तो काफ़ी कुछ डैमेज नहीं होता, या फिर इंसान काफ़ी हद तक उसको चोट नहीं लगती। तो सेफ्टी बहुत बड़ा कंसर्न है। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप चाहे कोई भी कार लें, इंस्पेक्टिव ऑफ टाटा, महिंद्रा, मारुति, hyundai, रेनॉल्ट, निसान, जो भी आपको ब्रांड पसंद है, बट सेफ्टी को ज़रूर ध्यान में रखें। बिकॉज़ सबसे ऊपर वही है, इंसान है तो और भी गाड़ी आ जाएंगी, इंसान का होना ज़रूरी है। गाड़ी तो अगर लग भी गई इंश्योरेंस में क्लेम होकर वापस नहीं हो जाती है, वो परेशानी नहीं है, बट अंदर बैठे हुए बंदे की सेफ्टी सबसे ऊपर है, तो उसको प्लीज़ ध्यान दें। और उसमें टाटा पंच ने फुल मार्क्स स्कोर करे हुए हैं। इस गाड़ी में बैठ के आपको ये ज़रूर होगा कि यार मैं सबसे सेफेस्ट कार में हूँ, और इट गिव्स यू अ वेरी पॉजिटिव फीलिंग। तो ये इसकी सबसे बड़ी यूएसपी में से एक है, 5 स्टार की ग्लोबल सेफ्टी। अब एक और इसका पॉजिटिव पॉइंट जो मुझे लगता है काफ़ी बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है, वो है इसका जो ये वॉइस कमांड सिस्टम है। अब इस पॉइंट के बारे में लोग ज़्यादा बात नहीं करते जब भी पंच की बात आती है। उसका रीज़न आई हैव नो आइडिया, बट क्योंकि मैं एक नया ड्राइवर हूँ और मेरी ये घर की फर्स्ट कार है, तो मुझे पता है कि वो मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है। जब मैं इनिशियल स्टेज पर उसको सीख रहा था, तो इस गाड़ी की एक सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसमें ना हर चीज़ बोली जाती है। मतलब जो भी इन्होंने बॉट सिस्टम इसके अंदर दे रखा है, जैसे आप गाड़ी चला रहे हो, आपने कितनी बार क्या होता था मेरे से ना, हैंड ब्रेक जो है वो लगा रहता था और मैं चला देता था गाड़ी को, तो एक प्रॉपर वॉइस में कमांड आएगी कि रिलीज़ पार्किंग ब्रेक। फॉर एग्जांपल पीछे का ये वाला दरवाज़ा खुला रह गया और आप गाड़ी चला रहे हो, तो गाड़ी आपको बोलेगी बाकायदा कि लेफ़्ट पैसेंजर डोर ओपन, ऐसे करके बताती है। और इतनी लाउड होती है, ऐसे नहीं कि बहुत स्लो है, इतनी लाउड होती है कि आप आराम से समझ जाएंगे कि भाई ये रह गया, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा और पॉजिटिव फीचर है जिसको बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। अब आवाज़ कैसी आती है वो मैं आपको एक बार सुना देता हूँ। तो फॉर एग्जांपल आपने गाड़ी ऑन करी, ठीक है, अब आप देखिए ये हो गई, ठीक है। अब आपने क्या किया, अभी आप देखेंगे, मैं आपको सिर्फ वो वॉइस कमांड की आवाज़ सुनाना चाहता हूँ किस तरह से आती है। तो जैसे ये बोल रही है, इकोनॉमी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड, सिटी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। तो अभी आप लोगों ने देख ही लिया होगा वीडियो में कि ये कितना लाउड था। तो यही चीज़ बहुत काम आती है और छोटी छोटी चीज़ों के लिए आपको नोटिफाई करेगी, जो कि ट्रस्ट में बहुत अच्छा फीचर है। हो सकता है और गाड़ियों में भी हो, पर मेरे को ये इसकी सबसे बड़ी पॉजिटिव लगी, बिकॉज एज अ न्यू ड्राइवर जितना आसान मेरे लिए था लर्निंग करना इस चीज़ के लिए, वो बढ़िया था, ठीक है। इवन सीट बेल्ट के लिए भी आपको बोलेगी, तो सेफ्टी इसमें भर भर के है, ठीक है। सो अगले पॉइंट के ऊपर आते हैं। अब इसका एक और जो सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है, जो हो सकता है काफ़ी लोगों को पसंद भी ना आए, बट मेरे लिए वो पॉजिटिव है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, वो है इसका 90 डिग्री डोर ओपनिंग। अभी 90 डिग्री डोर ओपनिंग इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज अगर आपके घर में एल्डरली लोग हैं, जो एजड हैं, उनके लिए एक तो ये गाड़ी बहुत सही चीज़ है, पहली चीज़, बिकॉज ये ऊंची कार है। और दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है, हैचबैक में आपको झुक के बैठना पड़ता है, पर किसी किसी के घुटनों में परेशानी है, किसी किसी में कोई तकलीफ है, राइट। एल्डर्स के लिए ये गाड़ी बहुत इजी हो जाती है, बिकॉज इन एंड आउट इतना इजी है। आप देखें, जस्ट अ मिनट, अब आप ये देखें, ये खुला है इसका डोर और आपने ये पूरा ओपन कर लिया 90 डिग्री। अब अगर आप इसकी एंट्री देखो तो बिल्कुल स्ट्रेट है, मतलब आप सीधे जाओगे और बैठ जाओगे, ठीक है, एंड ईजिली ये उतना क्लोज भी हो जाता है। तो 90 डिग्री डोर ओपनिंग ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ी यूएसपी है इस कार की। एल्ट्रॉज में भी था, आई नो ये एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट है, बट यू हैव टू एग्री ये बहुत इजी इन एंड आउट है। 90 डिग्री डोर ओपनिंग एल्डर लोगों की काफ़ी मदद करेगा। अब एज अ यंग पर्सन शायद आपको ये चीज़ महसूस ना हो, बट मेरे घर पर है तो मुझे ये चीज़ पता है, एंड ट्रस्ट मी, इट्स अ वेरी गुड थिंग, इट शुड बी टेकन एज अ पॉजिटिव पॉइंट, इट्स अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट, आई पर्सनली लाइक इट वेरी वेल, ठीक है। इसके बाद का जो एक और पॉजिटिव पॉइंट हमें बात करनी चाहिए, वो है इस गाड़ी की रोड प्रेजेंस। अब रोड प्रेजेंस भाई मानो ना मानो, 5,80,000 में आपको एक अच्छी खासी ग्राउंड क्लियरेंस के साथ गाड़ी मिलती है, उठी हुई ऊंची कार, जिसकी रोड प्रेजेंस इसके डीआरएल के साथ बहुत अच्छी लगती है। लोग मिनी हैरियर को ऐसे ही नहीं बुलाते, राइट। तो यही चीज़ है, आई मीन रोड प्रेजेंस में टाटा पंच का बहुत बड़ा हाथ है। गाड़ी काफ़ी अच्छी उठी हुई लगती है, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड इट लुक्स वेरी गुड ऑन दी रोड एज वेल। अब एक सबसे लास्ट पॉजिटिव पॉइंट, इसके बाद एक पॉजिटिव का सेशन एंड हो जाएगा, वो है इसका ग्राउंड क्लियरेंस। गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो है अराउंड 187 मिलीमीटर, जो कि मोर देन इनफ होता है, ठीक है। अभी ग्राउंड क्लियरेंस का असली यूज़ आपको पता चलेगा जब आप एक ऑफ रोडिंग टेरेन में जाएंगे, या फिर पहाड़ जहाँ पर कुछ जगह रोडें हैं, कुछ जगह सिर्फ मिट्टी मिट्टी है, कोई बड़ा गड्ढा आ गया,
उसको ये रिकवर करने में बहुत ईजिली निकल जाती है। तो ग्राउंड क्लियरेंस एक बहुत अच्छी चीज़ है। और आप बैठोगे भी तो आपको महसूस होगा आप एक ऊंची कार में बैठे हो, आपको बोनट की विजिबिलिटी अच्छी खासी होती है इस कार के अंदर। टर्निंग इस कार की बहुत अच्छी है, ठीक है। तो जो पॉजिटिव हैं सो हैं, जो मुझे लगा है मैंने आपको बता दिए। ग्राउंड क्लियरेंस ऑफ कोर्स इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट यू नो रीज़न वाई ये एसयूवी का इतना फील देती है। एंड ये फिर भी मतलब आई कान से कि माइक्रो एसयूवी को आप इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इट्स अ रियली गुड डील अगर पॉजिटिव पॉइंट्स गिने जाए। अब बात करते हैं कुछ नेगेटिव्स की जो मुझे लगते हैं इसमें। अब इसके कुछ नेगेटिव्स की बात करते हैं। देखो नेगेटिव्स का ऐसा है, मैं आपको सिर्फ वही बता सकता हूँ बिकॉज जो मुझे एक्चुअली महसूस होते हैं। पहली चीज़, इंजन रिफाइनमेंट को लेकर काफ़ी लोग इसका मैंने देखा है कि नेगेटिव बोलते हैं। देखो यार, आई स्ट्रांगली बिलीव कि अगर आप एक गाड़ी लेने जा रहे हो तो सबसे पहले आपने इंजन तो देखा ही होगा। आपको पता है कि वो 3 सिलेंडर इंजन है, ठीक है। और ऑफकोर्स 3 सिलेंडर इंजन में वाइब्रेशन ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू 4 सिलेंडर इंजन। तो ये चीज़ आपको पता है, और ये चीज़ टियागो में भी थी, एक टाइम पे अल्ट्रॉस में भी थी, और मतलब एक टाइम पे क्या शायद अब भी आता ही है वो, और पंच में भी है। अब देखो हर चीज़ आपको नहीं मिलती। अगर टाटा ने सेफ्टी और बिल्ड में खर्चा किया है या फिर कोई कसर नहीं छोड़ी तो ठीक है। इंजन भी उन्होंने वही दिया जो उन पे था। अगर इंजन बढ़ा देते तो चांसेस ये था कि हो सकता है प्राइस और बढ़ जाता गाड़ी का, विच फिर इट मेक्स नो सेंस कि आप इस पे पैसा लगाए, फिर तो आप और बड़ी गाड़ी ले सकते थे अगर इससे महंगी जाते तो, ठीक है। तो इंजन आई डोंट थिंक इज़ अ प्रॉब्लम। मेरे अकॉर्डिंग इंजन इज गुड। आई एम नॉट समवन जो बहुत ही परफॉर्मेंस पैक्ड कोई कार चाहता था, ठीक है। इट्स अ ग्रेट सिटी कार, फैमिली कार। तो इंजन मेरे लिए कोई नेगेटिव नहीं है। अगर आपको इंजन को लेकर इतना प्रॉब्लम है या डाउट है, बेस्ट इज़ टू गो इंस्टेड कि आप लोगों की बातों पर भरोसा करो, सर्विस सेंटर्स पे जाओ, ड्राइव लो, फर्स्ट गियर से 5th गियर तक हाई एंड पे ट्राई करो। अगर आपको लगता है कि सब कुछ ठीक है, दैट्स योर कॉल। अगर आपको लगता है कि नहीं यार मुझे एक बड़े इंजन पे जाना चाहिए, तब भी आपकी कॉल है। बट टेस्ट ड्राइव लेके आओ एंड आप समझ जाओगे कि गाड़ी आपके लिए है या नहीं, ठीक है। सेकंड पॉइंट जो इसका मुझे नेगेटिव लगता है वो है इसकी फिट एंड फिनिश। फिट एंड फिनिश में टाटा ने काफ़ी जगह कसर छोड़ रखी है, क्योंकि आप गैप्स देखेंगे ना तो अनडिसेंट गैप कुछ ज़्यादा है। अनडिसेंट मतलब अगर आप ये क्लैडिंग देखो तो यहाँ पे गैप छोटा आता है, यहाँ पर ये गैप बढ़ जाता है। पीछे से अगर आप डिग्गी देखो तो इसमें भी मेरे साथ कुछ अलाइनमेंट का इशू रहा है, इस तरफ गैपिंग ज़्यादा है, ठीक है। और ये जो स्पॉइलर इसमें आप देख रहे हैं फिट करा हुआ, इसमें जब फिट करा था तो ये बार बार ऊपर होने पर डिग्गी को इसे टकरा रहा था जो इसकी छत है। तो ये उन्होंने बुलाया था और ये सब पर हुआ था जब मैंने ले ली थी कार, मतलब जिस दिन मतलब इसके इंश्योरेंस वगैरह हो गया था, जब इस एसेसरीज फिट हो रही थी, ठीक है। तब मुझे एहसास हुआ कि यार ये स्पॉइलर इसमें अटक रहा है। तो उन्होंने जैसे तैसे करके इसको कर दिया, बट उन्होंने बोला था सर ये टच होगा और अब भी हल्का टच होता है। तो फिट एंड फिनिश का इशू है बिकॉज अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं है टैंकी का, जो टैंकी कह रहा हूँ, पीछे जो गेट है ये, ठीक है, बूट का, इसके अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं है। और कोई इनका डेंटर आया था, उसने भी कोशिश करी थी थोड़ा सा गैप बनाने की, 1-2 नट नीचे करके, बट वो इतना बन नहीं पाया। बट स्टिल उसके अगले ये फिट हो गया। तो ये चीज़ ज़रूर चेक करना अपने पंच को लेते समय, ठीक है। और इसके बाद जो एक मुझे नेगेटिव लगता है वो मैं हमेशा आपको बोला ही है, मुझे इसका रेयर का लुक इतना पसंद नहीं आता। साइड से देखो कितनी प्यारी लगती है, फ्रंट से उससे भी अच्छी लगती है। रूफ रेल्स बहुत इंप्रूवमेंट देती हैं, बट पीछे से थोड़ा और इंप्रूवमेंट हो सकता था, थोड़ा क्रोमेटेड कर देते या फिर थोड़ा और एग्रेसिव कर देते। ये मेरी पर्सनल चॉइस है, इसका आपसे कोई लिंक नहीं है, ठीक है। बाकी एवरेज को मैं अभी कुछ नेगेटिव में डालूंगा नहीं, बिकॉज अभी गाड़ी आई है, अभी तो चली कितना है, अभी तो फिलहाल 12.6 का एवरेज मुझे मिल रहा है, विच इज़ क्वाइट ओके। आगे बढ़ेगा, लॉन्ग राइड्स पे ले जाएंगे, खुलेगा इंजन, ठीक है। तो एक नेगेटिव इंजन रिफाइन को मैं नहीं बोलता, वो आपकी चॉइस है। फिट एंड फिट मैंने आपको बता दी, फिनिश। तीसरा नेगेटिव मैंने आपको बताया इसका रियर लुक। चौथा जो मुझे लगता है वो इसकी हाई एंड की प्राइसिंग है। हाई एंड पे गाड़ी 9 लाख से ऊपर चली जाती है और 10-11 तक छूती है, विच डज नॉट मेक एनी सेंस। अब जहाँ पर ग्रैंड विटारा खड़ी हो रही है, आने वाली है, आई मीन ब्रेजा ऑलरेडी आ चुकी है जो इससे बड़ी है इंजन में भी और साइज़ में भी। हिंडाई वेन्यू भी आ चुकी है जिसका बेस मॉडल आपको 8.5 या 9 के बीच में मिल जाता है। तो 8.5 से ऊपर पंच के ऊपर लगाना एक बार को आपकी चॉइस। डेजल एक अलग चीज़ है, वो तो आपकी चॉइसेस हैं, बट डेफिनेटली 9 लाख से ऊपर एक कार नहीं दी, मतलब अपनी अपनी चॉइसेस हैं, इसमें मैं ये नहीं बोलूँगा। बट हाँ, वहाँ पर मुझे थोड़ी बहुत प्राइसिंग लगती है कार। तो यही थी आज की वीडियो फॉर पॉजिटिव नेगेटिव। आई होप यू लाइक द वीडियो। बाकी कॉमेंट से बताइए। जय।